सो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ गलती बताने वाला हूँ, जिन गलती को जब तक करेंगे तब तक लॉस होता रहेगा। एंड जब इन गलतियों को बंद करेंगे उसके बाद लॉस ना के बराबर ही होगा एंड ओवरऑल हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। सो दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी गलती ज़्यादातर लोग ये करते हैं, उनके पास जितना भी फंड होता है वो ऊपर का पूरा फंड एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आपका लॉस हो जाता है उसके बाद ट्रेड करने के लिए अपने पास फंड ही नहीं होगा। अगर दोबारा भी आप फंड ऐड कर लेते हो तभी वही गलती दोबारा करेंगे, बार बार लॉस होता रहेगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अपने पास 10,000 रुपए है, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अगर फर्स्ट डे आपको लॉस होगा तो सब खत्म, क्योंकि अपने पास दोबारा ट्रेड करने के लिए फंड ही नहीं होगा। लेकिन मान लेते आपकी किस्मत अच्छी थी, फर्स्ट डे ट्रेड करने पर आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी अपने पास 15,000 रुपये हो गई। अब नेक्स्ट डे अपने पास पूरे के पूरे 15,000 रुपये लगाकर ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए अब दूसरे दिन भी आपको प्रॉफिट हो गया, अगर वो 15,000 से 22,000 रुपये हो गई। ऐसे ही कुछ दिन तक आपको प्रॉफिट लगातार होती गया, आपके 10,000 के 50,000 रुपये हो गई। अब अपने पास जितना भी फंड है वो सब ट्रेड करने के लगा देते। इस बार आपको 50,000 रुपये का लॉस हो गया। यह मानकर चले कि हर ट्रेड में टॉप लॉस लगाते हैं, का 15,000 रुपये का लॉस हो गया तो अपने पास 35,000 रुपये बचे। आप पूरे के पूरे 35,000 रुपये लगाकर आपने ट्रेड लिया तो आपको 20,000 रुपये का लॉस हो गया। तो आप फिर से रिकवर के चक्कर में ऐसे करते करते अपना पूरा फंड ही लॉस करेंगे। इसी कारण से ज़्यादातर लोग जितना भी प्रॉफिट करते उससे ज़्यादा लॉस ही कर बैठते। जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन उतना बड़ा लॉस भी होगा। जब प्रॉफिट होता है तब हम खुश होते हैं एंड जब लॉस होता है तब हम इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर सही तरीका यह है कि आपको अपने पूरे के पूरे फंड एक ही ट्रेड में यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप 10,000 से शुरू कर रहे हैं तो 2,000 से 4,000 रुपये एक लॉट मिल जाए उतना ही यूज़ करो। मान लेते 1,000 रुपये के प्रॉफिट हुआ तो अपने पास 10,000 के 11,000 रुपये हो गए। लेकिन अगर आपको लॉस होगा तो 1,000 रुपये का ही होगा, अपने 9,000 रुपये बचे रहेंगे। तो आपने और भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ आप टॉप लॉस लगाते हो, भले ही आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट कम ही लगेगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में 10,000 के 20,000 रुपये 5 मिनट में बन सकते हैं। लेकिन उस हिसाब से लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जितना भी फंड ट्रेड कर सकते हैं उतना स्लो उतना ही प्रॉफिट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करो। नाउ दोस्तों, सेकंड गलती, अगर आप भी वो एक ही दिन स्टार्टिंग में प्रॉफिट नजर आता है लेकिन लास्ट में लॉस ही हो जाता है तो समझ लीजिए अब आपने बुरा दिन खत्म हो चुके हैं। क्योंकि अब मैं आपको जो गलती बताने वाला है ये गलती आप जैसे ही बंद करेंगे वैसे ही आपको लॉस होना बंद ही हो जाएगा। वो गलती है ट्रेलिंग टॉप लॉस यूज़ ना करना। सो दोस्तों, टॉप लॉस के बारे में आपने बहुत ही सुना होगा। अगर आपने 500 रुपये का शेयर खरीद लिया है एंड 419 रुपये का टॉप लॉस लगा दिया है, तो अगर आपका शेयर प्राइस गिरती है तो 419 रुपये पर आपका जैसे ही शेयर जाएगा वैसे ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और आपका सिर्फ 10 रुपये का ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। सो दोस्तों, आपका पूरा का पूरा लॉस ही हो सकता था। तो टॉप लॉस हमारे लॉस को लिमिट कर लेता है। वैसे ट्रेलिंग टॉप लॉस भी टॉप लॉस ही होता है, लेकिन इसमें अपना टॉप लॉस वैसे ही आपका प्राइस ऊपर नीचे बढ़ाना पड़ता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने पास 500 रुपये का शेयर खरीद लिया है एंड 419 रुपये का टॉप लॉस लगा दिया है, लेकिन इस बार शेयर के प्राइस बढ़कर 520 रुपये पर चली गई तो आप अपने टॉप लॉस को 490 रुपये पर नहीं रखना, उसे बढ़ाकर 510 रुपये करना है। तो ऐसा करते हो तो आपका लॉस होने के चांसेस 0% हो जाएंगे, क्योंकि आपने 500 रुपये में से खरीद लिया था एंड शेयर की प्राइस बढ़कर 520 रुपये चल रही। यहाँ पर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। अगर शेयर की प्राइस गिरती तब भी 510 रुपये में आपका शेयर सेल हो जाएगा, आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। आपने 500 रुपये में शेयर खरीद लिया था, मान लीजिए शेयर की प्राइस बढ़कर 550 रुपये हो जाएगी तो आपको टॉप लॉस बढ़ा देना होगा। आप 530 रुपये कर सकते हैं और ऐसे ही जब तक शेयर की प्राइस बढ़ती रहे तब तक आपको अपना टॉप लॉस बढ़ाते रहो। इससे आपको लॉस होने के चांसेस 0% हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट ही होता रहेगा। नाउ दोस्तों, थर्ड गलती, बिना किसी स्ट्रैटेजी का ट्रेड करना। अगर आप बैंक निफ्टी में पुट या कॉल पे देखकर खरीद लेते कि प्राइस बढ़ रही है तो ज़्यादातर केसेस में हो सकता है कि जैसे ही आप खरीद लेते हो तो प्राइस गिरने लगे, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के पास खरीद लिया हो। तो ट्रेडिंग करते हुए किसी न किसी स्ट्रैटेजी का जरूर यूज़ करें, चाहे वो सपोर्ट रजिस्टर हो या कैंडलस्टिक हो या चार्ट पैटर्न हो। तो आपके पास कोई ना कोई वैलिड रीजन जरूर होना चाहिए कि क्यों आपने ट्रेड लिया है और क्यों उसका प्राइस बढ़ी है। दोस्तों, फोर्थ गलती, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉन्ग टाइम तक पोजीशन बनाए रखना। कई बार आप ट्रेड लेते हैं उसके बाद या मार्केट साइडवेज चलती रहती है या फिर आप लॉस में चल रहे होते, इसलिए आप सुबह से शाम तक एक ही ट्रेड में अटके रह जाते होते। और कई बार लोग ऑनलाइन ट्रेड होल्ड कर लेते यही सोच कर कि शायद प्रॉफिट हो जाए। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक टाइम डिके एसेट है तो टाइम के साथ इसकी वैल्यू कमी हो जाती है। इसलिए जितने टाइम तक आप अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लॉस करेंगे। सो 20 में से एक दो बार ऐसा हो सकता है कि अपने फेवर में मार्केट जाए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लॉस ही होता है। इसलिए आपको एक ही टाइम फ्रेम सोच कर रखना चाहिए कि कितनी देर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको उससे निकल जाना है। साथ में आपने टॉप लॉस भी लगाना है, तो आपको एक ही ट्रेड
फंस कर अपना पूरा पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी गलतियाँ ना करें। सो आई होप गाइस सभी को प्रॉफिट हो। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या गलती नहीं करनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।